एल्गी दैट ग्रोज ऑन द सॉइल, वो एल्गी जो सॉइल पे ग्रो करती है उसे बोलते हैं एपीफिटिक। ओके। और द एल्गी दैट ग्रोज ऑन रॉक एंड स्टोन, जो रॉक पे ग्रो करती है उसे बोलते हैं, रॉक पे जो ग्रो करेगी उसे बोलते हैं एपीलिथिक। एपिजोइक जो होती है उसे याद रखना कि एपिजोइक एनिमल्स पे ग्रो करती है, और एडोपोफिलस जो होती है वो मॉइस्ट एरिया में ग्रो करती है। मॉइस्ट एरिया में या मॉइस्ट सॉइल पे अगर कोई एल्गी ग्रो कर रही है तो उसे एडोपोफिलस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका दैट एल्गी दैट ग्रोज ऑन स्टोन, कि कोई एल्गी, किसी ऐसी एल्गी का नाम बताओ जो रॉक और स्टोन पे दोनों पे ग्रो करती है। तो इसका आंसर जो है वो होगा आपका एपीलिथिक। देखो, एपीफिटिक और एपीलिथिक में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है एपीलिथिक। लिथिक जो होती है वो स्टोन पे होती है। अब अगले बताती हूँ। अगला क्वेश्चन जो है एल्गी दैट ग्रोज ऑन द मॉइस्ट सॉइल, मैंने आपको भी बताया कि जो मॉइस्ट सॉइल पे पाई जाती है वो कौन से टाइप की एल्गी होती है, बेंथोस, प्लैंक्टन्स, एडोपोफिलस या क्रायोफाइट्स। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एडोपोफिलस। इसी के साथ बेंथोस तो एकदम बॉटम में पाया जाता है। सैप्रोफिटिक एल्गी इंक्लूड, इसमें से सैप्रोफिटिक एल्गी हमें बतानी है कि कौन सी है। कारा एंड स्पायरोकायरा, वाउचेरिया एंड बॉट्रीडियम, यूलोथ्रिक्स एंड उरोगोनियम, वॉल्वॉक एंड नोस्टॉक। सैप्रोफिटिक एल्गी वो एल्गी होती है जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे से अपना न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो है वो है वाउचेरिया एंड बॉट्रीडियम। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, एल्गी दैट ग्रोज ऑन द मॉइस्ट सॉइल, हमें उसका एग्जाम्पल बताना है आपको कि जो मॉइस्ट सॉइल पे ग्रो करती है वो कौन सी एल्गी है। कारा, फ्रिट्जला, वॉलवॉक्स या लैमिनेरिया। इसका एग्जाम्पल बताना है आपको कि एक ऐसी एल्गी का नाम बताओ जो मॉइस्ट सॉइल पे ग्रो करती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फ्रिट्जला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिट्जला एल्गी जो होती है वो मॉइस्ट सॉइल पे ग्रो करती है। एल्गी दैट ग्रो इन एल्कलाइन कंडीशन, ऐसी एल्गी का नाम बताइए जो एल्कलाइन कंडीशन में ग्रो करती है। क्लोरेला, नोस्टॉक, स्पायरोगारा या अल्बा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप बताइए, कोई गेस कर सकता है? मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा नोस्टॉक। नोस्टॉक जो होती है वो ऐसी एल्गी होती है जो एल्कलाइन कंडीशन में ग्रो करती है। आगे बढ़ते हैं। एल्गी दैट ग्रोज इन हॉट वाटर्स और हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड क्रायोफाइट्स, हेलोफाइट्स, थर्मोफाइट्स या मीजोफाइट्स। बहुत ईजी है इसका आंसर, इसको तो आप पर देख कर ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो है थर्मोफाइट्स। ठीक है, हाई टेम्परेचर से आपको पता है कि हाई टेम्परेचर से थर्मो वर्ड आता है, हाई टेम्परेचर से थर्मोफाइल एल्गी जो होती है वो हाई टेम्परेचर में ग्रो करती है। एल्गी दैट ग्रो इन सॉइल इन स्नो, स्नो में जो एल्गी ग्रो करती है उसे क्या कहते हैं, थर्मोफाइल। थर्मोफाइल तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बी है क्रायोफाइट, सी है हेलोफाइट्स और डी है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो होते हैं वो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं। इसी के साथ जो क्रायोफाइट एल्गी होती है, इसका आंसर जो होगा वो होगा कि जो क्रायोफाइट एल्गी होती है वो स्नो में ग्रो करती है। याद रखना, क्रायोफाइट एल्गी जो होती है वो स्नो में ग्रो करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ क्रायोफाइट एल्गी इज, इसमें से आपको को एक क्रायोफाइट एल्गी के बारे में बताना है। नोस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, निवेलिस, कारा या वॉलवॉक्स। याद रखना कि एक क्रायोफाइट एल्गी जो है वो है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ये जो होती है ये स्नो पर ग्रोथ होती है इस एल्गी की, और ये पोलर रीजन में ये एल्गी जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रेड स्नो इज़ फॉर्म ड्यू टू, रेड स्नो जो होती है वो किसकी वजह से होती है। देखो, जो एल्गी होती है उसमें भी कुछ पिगमेंट पाया जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, वैसे ही एल्गी में भी कुछ पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से जो स्नो का कलर होता है वो रेड हो जाता है। तो इसके कुछ ये देख लेते हैं, क्लोरेला, स्पायरोगायरा, हिमेटोकोकस या यूलोथ्रिक्स। तो आपको याद रखना है हमारे इस ब्लड को जो रेड कलर देता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और स्नो को रेड कलर जो देता है वो हिमेटोकोकस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एल्गी दैट ग्रोज ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट्स, कि जो प्लांट की लीव्स पे ग्रो करता है। आपको पता है अगर हम प्लांट लीव्स की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी को कहते हैं फाइलोटैक्सी। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है तो साइंस को आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो ये हैं दिए हुए ऑप्शंस वो हैं एपीफाइट्स, एपीफाइलोफाइट्स, एंडोफाइट्स या एपीजूफाइट्स। तो आपको याद रखना है प्लांट लीव्स की बात हुई है तो इसका एग्जाम्पल होगा एपीफाइलोफाइट्स। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, एल्गी दैट ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, जो सर्फेस ऑफ लीव्स पे ग्रो करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपीफाइट्स। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एपीफाइट्स। पी से याद रखना, एपी से लीव, पी से प्लांट, पी से एपीफाइट्स। पी से प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होती है, लीव्स होती है, लीव्स की अगर सरफेस पे पाई जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे, एपीफाइट्स कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एपिफिटिक एल्गी। एपिफिटिक एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? कारा, ओरोगोनियम, लैमिनेरिया या डिक्टियोरा। तो एपिफिटिक एल्गी जो होती है उसका एग्जाम्पल जो है वो है आपका ओरोगोनियम। सही आंसर हो जाएगा एल्गी दैट ग्रो विद इन द प्लांट टिश्यू, जो प्लांट टिश्यू के अंदर पाया जाता है या उसके साथ ही पाया जाता है, अंदर पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एपीफाइट। तो ऑन द सरफेस पे होगा, अगर उसके प्लांट के सरफेस पे पाई जा रही है तो उसे बोलेंगे एपीफाइट। एंडोफाइट उसे बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? एंडोफाइट। बेंथोस जो होता है बॉटम में पाया जाता है, ठीक है। और प्लैंकटन जो होता है, प्लैंकटन होता है कि टाइनी प्लांट जो ग्रो करते हैं या टाइनी एल्गी जो ग्रो करती है इन द वाटर सरफेस, उसे बोलते हैं प्लैंकटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोफाइट। आगे बढ़ते हैं, एल्गी दैट ग्रोज ऑन द एनिमल बॉडीज। एनिमल बॉडी पे जो एल्गी ग्रो करती है उसे क्या कहते हैं? एपीजूफाइट। इसका आंसर हो जाएगा एपीजूफाइट। एन एपीजूफाइट ग्रोइंग ऑन अ स्नेल इज, कि एक ऐसी एपीजूफाइट का नाम बताओ जो स्नेल पे ग्रो करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, कारा या नॉस्टॉक। तो एपोजूफाइट का एग्जाम्पल देना है आपको, एपीजूफाइट का एग्जाम्पल देना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक ऐसी एल्गी होती है जो स्नेल्स पे ग्रो करती है। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि क्लैडोफोरा ग्रोज ऑन स्नेल्स, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्लैडोफोरा इज विच टाइप ऑफ एल्गी? एपिजोफिटिक टाइप की एल्गी होती है। और थर्ड क्वेश्चन तो ये बन ही चुका है, तो 3 क्वेश्चन इससे ही अराइज हो गए, देख लो। अब अगला क्वेश्चन है, एल्गी फाउंड इन कोल्ड वाटर मेनली बिलोंग्स टू, कि उस एल्गी का नाम बताओ जो कोल्ड वाटर में मिलती है। बहुत ईजी है, तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, पियोफाइसी एंड सियानोफाइसी। देखो क्लोरोफाइसी जो होती है वो तो आपकी पाई जाती है फ्रेश वाटर में, रोडोफाइसी जो होती है वो मराइन वाटर में पाई जाती है, पियोफाइसी भी मराइन वाटर में पाई जाती है। तो आपको बताना है, और लास्ट है सियानोफाइसी, कि एक ऐसी एल्गी का नाम बताना है आपको जो कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में पाई जाती है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फियोफाइसी। फियोफाइसी जो एल्गी होती है वो हमेशा कोल्ड वाटर में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे लिखना हो, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट होना चाहिए कि मेराइन कोल्ड वाटर में पाई जाए, मतलब सी में कोल्ड वाटर में अगर पाई जाए तो वो फियोफाइसी होती है। क्योंकि देखा जाए तो इसका आंसर तो क्लोरोफाइसी भी हो सकता है, क्योंकि जो क्लोरोफाइसी जो होती है वो भी फ्रेश वाटर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर भी तो आपका ठंडा ही होता है। एल्गी दैट फाउंड इन हॉट एंड वार्मर वाटर, एक एल्गी ऐसी जो हॉट या वार्मर वाटर में पाई जाती है वो कौन सी होती है? क्लोरोफाइसी से बिलोंग करती है वो, वियोफाइसी से, रोडोफाइसी से और सियानोफाइसी से। तो आपको याद रखना है रोडोफाइसी से जो एल्गी होती है वो बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं, एंडोफिटिक एल्गी आर फाउंड इनसाइड द हाइड्रा। कि एंडोफिटिक एल्गी का मतलब होता है कि ऐसी एल्गी जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, उसे एंडोफिटिक बोलते हैं। अगर एनिमल के अंदर पाई जा रही है कोई एल्गी, मान लीजिए कोई एनिमल है उसके अंदर जो है कोई एल्गी पाई जा रही है तो उसे एंडोफिटिक बोलते हैं। तो एंडोफिटिक एल्गी इज फाउंड इन हाइड्रा इज, हाइड्रा में कौन सी एंडोफिटिक एल्गी पाई जाती है? नॉस्टॉक, क्लोरेला, वॉलवॉक्स और स्पायरोगायरा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोरेला। क्लोरेला एक ऐसी एल्गी होती है जो आपकी हाइड्रा में पाई जाती है, हाइड्रा के अंदर ग्रो करती है। अगला है पैरासिटिक एल्गी जो टी लीव्स को जो अफेक्ट करती है, उसका नाम बताओ। अल्वा, सेकंड है सेफेल्यूरस, अगला है फ्यूकस और डी ऑप्शन है आपका लेमिनेरिया। लेमिनेरिया हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है सेफेल्यूरस विरेंसिस। ये एक बहुत ही खतरनाक पैरासिटिक एल्गी होती है। ये जो होती है ये लीव्स पे अटैक करती है, टी की लीव्स पे भी अटैक करेगी और कॉफ़ी की लीव्स पे भी अटैक करेगी और उसको क्या करती है? ख़राब कर देती हैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दैट्स ऑल, इतने क्वेश्चन थे आपके। आई होप हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए हों। हाँ, हमने पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन ये बच गया, टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द वाटर एंड फूड इज नोन एज। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया था, मुझे याद था कि कुछ क्वेश्चन जो है वो बीच में छूट गया होगा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। और सम टाइम्स वाटर कलर चेंजेस ड्यू टू, अगर कई बार ऐसा होता है कि पानी का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? वाटर ब्लूम की वजह से होता है। देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि डार्क ब्लू ग्रीन कलर जो होता है वो पानी का किस एल्गी की वजह से होता है? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि जो डार्क ब्लू ग्रीन कलर होता है वाटर का वो किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है माइक्रोसिस्टिस की वजह से होता है।
अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपके एक लाइक से। इसी के साथ अगर आपको एलगी से रिलेटेड एमएससी का सिलेबस पढ़ना हो तो आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पूरा एलगी का सिलेबस जो है वो आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। थैंक यू।